जब आप ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में समझ गए तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पीरियड टेबल में मोजले ने पीरियड्स एंड ग्रुप बनाए हैं तो ये जस्ट कॉलम्स एंड रोज है या फिर इसका कोई फायदा है। मतलब इसकी ग्रुपिंग का और ख़ास ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं और ख़ास पीरियड्स में रखे गए हैं तो एक ख़ास सिमिलरिटीज की बेस पर एक पीरियड से एक ग्रुप में रखे गए हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियडिक टेबल्स। और इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि which types of information periods and group give us। सो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब में हम आते हैं आंसर की तरफ कि पीरियड्स जो हैं हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन देते हैं। पीरियड्स gives us information about the number of orbits। ये हमें ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब जब फर्स्ट पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन सारे के सारे एलिमेंट में सिर्फ एक ऑर्बिट होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सेकंड पीरियड का ये मतलब होगा कि इस पीरियड्स में जितने भी अनासिर हैं इसमें सेकंड पीरियड जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। थर्ड पीरियड का फिर यही मतलब होगा कि इसमें थर्ड पीरियड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है और सो ऑन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट पीरियड्स हैं। कौन सा पीरियड्स है? फर्स्ट पीरियड्स है। तो फर्स्ट पीरियड जो है ये इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट ओनली वन ऑर्बिट इज देयर इन दीज एलिमेंट्स। एंड व्हेन पीरियड 2 जो है यहाँ पे जो पीरियड 2 है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें दूसरा ऑर्बिट जो है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। इस तरह के थर्ड पीरियड जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? थर्ड पीरियड ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें थर्ड ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। और इसी तरह के जो यहाँ पे फोर्थ पीरियड्स हैं तो फोर्थ पीरियड यहाँ पे जो 4 हैं ये 4 हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स में फोर्थ ऑर्बिट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। मतलब फोर्थ ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। और इसी तरह के फिफ्थ पीरियड जो है फिफ्थ पीरियड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अबाउट दैट द वैलेंस ऑर्बिट और द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फिफ्थ। मतलब इन दिस एलिमेंट फिफ्थ ऑर्बिट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अगर ये सिक्स्थ पीरियड है तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट इन दिस केस सिक्स्थ पीरियड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। और इसी तरह के अगर ये सेवंथ पीरियड हो तो फिर ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इन दीज एलिमेंट्स सेवंथ ऑर्बिट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सो पीरियड जो है हमें वैलेंस शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल कि आखिरी शेल कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है अभी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन से पीरियड हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द नंबर ऑफ पीरियड्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड्स elements have only one orbits, two periods have two orbits, third periods has three orbits and so on। यहाँ पे मैंने जो आपको डिस्कस किया तो यही इंफॉर्मेशन आप रिटन में इस तरह लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप की तरफ। सो ग्रुप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने देखा कि पीरियड जो है वो हमें वैलेंस ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वैलेंस मतलब कि अभी कौन सा ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अभी जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। किस किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं? यही कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें जो है ग्रुप्स मुहैया करते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ग्रुप्स हो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह अगर ये 1A हो फर्स्ट ग्रुप हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ वैलेंस शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल ये वैलेंस शेल जो है ये कोई भी शेल हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इसी तरह के सेवंथवा कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट ग्रुप पीरियड ये फर्स्ट ग्रुप में हो तो ये फर्स्ट ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसके साथ वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पीरियड है तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में चूंकि उनके साथ सिर्फ एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है
ये दूसरा है तो उसके साथ दूसरे एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा पीरियड है तो इसके इनके सारे एलिमेंट्स के साथ जो है तीसरे वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह की अगर सेवंथ में है तो सेवंथ ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन है। सो ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसी वजह से हम कहते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अगर ये सेकंड पीरियड हो 2a हो तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये 3a हो मतलब थर्ड ग्रुप में ये एलिमेंट्स अगर हो, जितने भी एलिमेंट्स हो इसमें, तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट all these elements have 3 electrons in their valence या outermost shell। अगर ये फोर्थ ग्रुप हो तो इस 4 का मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये फिफ्थ 5a हो तो 5 हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जितने भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट के साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये छठा जो है ग्रुप हो तो ये छठा ग्रुप हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इन सारे के सारे एलिमेंट के साथ जो है 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस ऑफ शेल में। और अगर इसी तरह अगर ये 7वां ग्रुप हो तो ये 7वां ग्रुप हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये 8वां ग्रुप हो तो ये 8 हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह कि आपको नजर आ रहा है। सो पीरियड्स जो है हमें किस चीज के बारे में, ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ग्रुप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियड्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वैलेंस शेल के बारे में कि कौन सा अभी वैलेंस शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, और ग्रुप हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी मौजूद हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम किस्म के इंफॉर्मेशन जो है हमें मुहैया करते हैं। सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इसको हम ग्रुप ए या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, और ये ग्रुप ए एलिमेंट्स है। इसी तरह के यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसमें भी ग्रुपिंग है, और इसी तरह के ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप पीरियड्स वही इंफॉर्मेशन देते हैं जिस तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन किया।